हेलो टू ऑल। हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है पॉवर्टी। आपको पता है यहाँ पर हम जो है वो टीजीटी एचपी टीजीटी जो आर्ट्स है उसको टारगेट कर रहे हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं वो अदर्स भी जहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो आपका पूछा जाता है वहाँ पर भी काम आएंगे। बट अकॉर्डिंग टू जो आपका एचपी टीजीटी में आएगा उतना जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो पॉवर्टी जो है वो गरीबी मतलब तो एक ऐसी कंडीशन है व्हेन पीपल आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। सिंपल सी बात अगर हम बोलें तो गरीबी जो है वो स्थिति होगी जिसमें लोग जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। लाइक आपका जो है वो क्लॉथ हो गया, शेल्टर एंड फूड, तीन चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान। बट उसके साथ साथ जो है वो आपका आता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति जो है इन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जो है वो पूरा नहीं कर पाता है तो उसको जो है वो हम गरीबी रेखा में जो है वो काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके टाइप जो है वो मेनली टू टाइप हम कंसीडर करते हैं, बट और भी हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर लोग जो हैं अपनी बेसिक नीड्स को जो है वो मिनिमम जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ को जीने के लिए, जो उनकी नीड्स हैं उनको भी, मिनिमम नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होंगी? रोटी कपड़ा और मकान। नेक्स्ट आता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव में ये थोड़ी सी उससे बेटर कंडीशन होगी, मतलब कि यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूटली में दोज हु आर एब्सोल्युटली पुअर। रिलेटिव में क्या आता है, सापेक्षिक गरीबी में कि पॉवर्टी मेजर्ड इन कंपैरिजन, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं विद अदर सोसाइटी ले लीजिए, अदर कंट्री ले लीजिए, अदर स्टेट ले लीजिए, या अदर पर्सन भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन पीपल लैक द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्जॉयड बाय द मेजॉरिटी, मतलब कि एक मेजॉरिटी जो है वो उन स्टैंडर्ड उन चीज़ों को जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बेटर है और एक का जो है वो नहीं है। तो हम इसमें कंपैरिजन करते हैं कि एक सोसाइटी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है और एक में जो है वो उनसे कम है। दैट इज़ द रिलेटिव पॉवर्टी, तो हम उसको रिलेटिव पॉवर्टी में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ हम इनकम क्राइटेरिया भी ले सकते हैं कि देखो पर कैपिटा इनकम जो है कि इंडिया में इतनी है, अदर कंट्री में जो है वो ज़्यादा है या इंडिया में कम है। तो ये कंपैरिजन बेस्ड जो होगा कि एक पर्सन की आय इनकम इतनी है दूसरे की इतनी है, वो भी कंपैरिजन बेस्ड, तो वो रिलेटिव में आएगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होती है? ये आपकी जो सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि टेम्परेरी पॉवर्टी होती है ये, कॉज्ड बाय सडन क्राइसिस सच एज नेचुरल डिजास्टर, इलनेस और जॉब लॉसेस। तो ये सिचुएशन कोई कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके कारण जो है वो जो किसी व्यक्ति के पास था वो भी उसका धन संपत्ति चला जाता है। तो वो ऐसी कंडीशन हो सकती है, लाइक आपका नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में ऐसा हो सकता है, किसी की इलनेस के कारण भी ऐसा हो सकता है, या फिर जॉब लॉसेस के कारण भी वो गरीबी रेखा में जा सकता है। नेक्स्ट आता है जनरेशनल पॉवर्टी। पीढ़ीगत गरीबी को हम एब्सोल्युटली मतलब कि ये लगातार चलती रहेगी। ठीक है, पॉवर्टी दैट परसिस्ट अक्रॉस जनरेशन, मतलब कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो परसिस्ट करेगी। पहले भी वो गरीबी में थे, अभी भी के भी लोग जो गरीबी में है, आने वाली जनरेशन भी वो गरीबी में जाएगी। तो इस तरह से वेयर फैमिलीज रिमेन पुअर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब एक लंबे समय के लिए लोग जो है वो गरीबी में रहते हैं, दैट इज़ द जनरेशनल पॉवर्टी। नेक्स्ट इज़ अर्बन पॉवर्टी। शहरी गरीबी की अगर हम बात करें तो जो गांव में हो जो आपका शहरों में होगी, तो पॉवर्टी फाउंड इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, रूरल में हम गांव की बात करेंगे। तो पॉवर्टी फाउंड इन अर्बन एरियाज़ ऑफन, अब अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी होगी तो वो किससे लिंक्ड होगी? वो होगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड होगी। स्लम्स वहाँ पर हो सकते हैं तो वहाँ के लोग गरीब हैं। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है जिसके कारण जो है वो अर्बन एरियाज़ में उनको मतलब जीवन जीने के लिए कॉस्ट ज़्यादा उठानी पड़ रही है, वो खर्चा उतना नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो गरीबी में है। तो ये हो गया अर्बन। नेक्स्ट आती है रूरल पॉवर्टी की, जो आपके रूरल गांव में किस बेसिस में हो सकती है कि पॉवर्टी फाउंड इन
रूरल एरियाज़ ऑफन ड्यू टू लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हो सकता है कि उनको अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण उनको अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। और साथ में हो सकता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अभी बताया था कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कि जब कोई मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो है वो इतने लेबर लगे हो, मतलब कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है वो वर्कर काम कर रहे हो, ठीक है। व्हेन पीपल आर वर्किंग मोर देन रिक्वायर्ड, तो मतलब जहाँ पर इतने लोग काम कर रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, 10 लोगों की सपोज 5 की ज़रूरत है बट 8 लोग काम करें, तो ये 3 पीपल जो होंगे वो किस में होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। पीपल एंगेज्ड इन पर्टिकुलर वर्क मोर देन रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जब लगे होंगे। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक पॉवर्टी, दीर्घकालीन, ये भी आपकी लॉन्ग टर्म पॉवर्टी होगी। लॉन्ग लास्टिंग पॉवर्टी इसको हम बोलेंगे, क्रॉनिक दीर्घकाल के लिए चली आ रही है। फ्रॉम विच इंडिविजुअल आर फैमिलीज आर अनेबल टू एस्केप, मतलब कि वो उस पॉवर्टी रेखा से निकल ही नहीं पाते हैं, वो उसी पॉवर्टी में ही वो रहते हैं, तो वो दीर्घकालीन पॉवर्टी होगी, उसको बोलेंगे क्रॉनिक पॉवर्टी। ट्रांजिट पॉवर्टी, ट्रांजिट पॉवर्टी क्या होगी, अस्थाई पॉवर्टी, ये आपका जो है वो पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, देन उसके बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो वो थोड़ा सा अब जो है वो एपीएल में जा रहे हैं, तो वो होगी आपकी ट्रांजिट पॉवर्टी, अस्थाई गरीबी। पॉवर्टी दैट अकर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो कि थोड़ी ड्यूरेशन के लिए हो, ड्यू टू सीजनल या टेम्पररी रीज़न हो सकते हैं इसके, कि किसी सीजनल कॉज के कारण जो है वो उनके हो सकता है कि जॉब लॉसेस हो गए और जिसके कारण उनको एक पर्टिकुलर टाइम में अपना बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या टेम्परेरीली रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो उस टाइम पॉवर्टी में जी रहे हैं। देन हो सकता है कि उनको आफ्टर दैट जॉब मिल रही है या अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, देन वो अब आपका लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक जी रहे हैं। तो ये था आपका पॉवर्टी का कंसेप्ट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम अगली क्लास में लेके आएंगे। इसी तरह से जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है वो जो भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपके टीजीटी में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड पर, हम जो है वो आपको यहाँ पर वो टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।